Hello friends and students, I welcome you to video sessions of Civil Procedure Code. In this video session, I am going to discuss about place of sowing. The provisions of place of sowings are mentioned from section number 15 to section number 25. And in this video session, I am going to discuss about the various important sections relating to the place of sowing. Place of sowing को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि कौन कौन सी ऐसी रेलेवेंट प्रोविजंस हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन की गई हैं जिनको हमें प्लेस ऑफ सोइंग के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है। अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड के बेरेक्ट को चेक करेंगे तो वहां पर प्लेस ऑफ सोइंग के हेड में सेक्शन नंबर 15 से सेक्शन नंबर 25 तक प्लेस ऑफ सोइंग के कॉन्टेक्स्ट में जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो मेंशन किए गए हैं। लेकिन सूट कौन सी पर्टिकुलर कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए, इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन नंबर 15 से सेक्शन नंबर 20 तक स्पेशली मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम सेक्शन नंबर 15 से सेक्शन नंबर 20 तक जो पर्टिकुलर सेक्शंस मेंशन किए गए हैं उसको, और सेक्शन नंबर 21 जो कि जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू जुरिसडिक्शन है उसके बारे में बात करता है, हम उसको भी अंडरटेक करेंगे। सेक्शन नंबर 15 ये कहता है कि जितने भी सूट्स हैं उसको हमेशा कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड में फाइल किया जाना चाहिए। सेक्शन नंबर 16 ये कहता है कि इमूल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सूट्स हैं उनको वहां पर लेकर आना चाहिए जहां पर वो सब्जेक्ट मैटर यानी कि इमूल प्रॉपर्टी लाई करती है। सेक्शन नंबर 17 ये कहता है कि अगर इमूल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में लाई करती है, यानी कि एक से ज्यादा यानी कि डिफरेंट कोर्ट्स हैं उनकी टेरिटोरियल एरिया में वो इमूल प्रॉपर्टी आती है, तो वहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 18 ये कहता है कि जहां पर ये बात अनसर्टेन है, ये मालूम ही नहीं है कि दोनों में से कौन सी या एक से ज़्यादा हैं, जितनी भी हैं उनमें से कौन सी कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में प्रॉपर्टी आ रही है, इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 18 अप्लाई होता है। और सेक्शन नंबर 19 उन मामलों को इंडिकेट करता है जहाँ पर सूट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पनसेशन के लिए है या कोई मूवल्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉम्पनसेशन मांगा गया है उसके कंसर्न में कोई सूट है। और सेक्शन नंबर 20 ये कहता है कि कोई भी ऐसा मामला जो कि 16, 17, 18 और 19 यानी कि ये रेजुलरी सेक्शन है, तो जहाँ पर 16, 17, 18 और 19 अप्लाई नहीं होती है वहाँ पर सेक्शन नंबर 20 अप्लाई होगा। तो इनको हम वन बाय वन लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let me start from section number 15. Section number 15 says that every suit shall be instituted in the court of the lowest grade which is competent to try it. Meaning thereby, मान लीजिए एक से ज़्यादा कोर्ट्स हैं जिनके पास उस मैटर को ट्राई करने के लिए जुरिसडिक्शन है, तो उन सभी कोर्ट्स में से जो कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड की है, सिविल सूट हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर फाइल किया जाना चाहिए। इसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, वो केसेस के साथ ओवर क्राउडेड ना हो जाएं और पार्टीज और विटनेसेस को कन्वीनियंस भी रहे। सो इसकी वजह से जो सूट है वो हमेशा लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेक्शन नंबर 15 क्या रूल ऑफ प्रोसीजर है या ये जुरिसडिक्शन को इंडिकेट करता है। सेक्शन नंबर 15 रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इंडिकेट नहीं करता। और ये बात स्पेशली एक पर्टिकुलर केस में मेंशन की गई है और आप लोग इस केस लॉ को नोट कर सकते हैं। मोहिनी मोहन वर्सेस कुंजा बिहारी 1943 47 CWN पेज नंबर 720। अब इतनी बात तो हम लोग समझ गए कि जो सूट है वो हमेशा जो भी लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है हम उसी जगह पर उस सूट को फाइल करेंगे। लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशंस हो सकती हैं कि सूट जो कि हमेशा लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए लेकिन उसको हायर ग्रेड की कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे, अब इस पॉइंट को मैं एनालाइज करूंगा। सो व्हाट वुड हैपन इन दोज केसेस वेयर द सिविल सूट विच ऑट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड and it is instituted in the court of the highest grade. इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक साइटेशन का रेफरेंस लेते हैं। जर्मन थांगी वर्सेस एफ रोकुंगा AIR 2004
गुवाहाटी, पेज नंबर 42। इस केस में भी सेम बात कोर्ट ने हेल्ड की है। इस केस में ये कहा गया है कि जो सेक्शन नंबर 15 है, सेक्शन नंबर 15 एक लॉ ऑफ प्रोसीजर को इंडिकेट करता है, ना कि जुरिसडिक्शनल पॉइंट को इंडिकेट करता है। अगर कोई भी मामला हायर ग्रेड की कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया गया है तो ये उस कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो उस केस को ट्राई कर दे और चाहे उसको वो रिटर्न भी कर सकती है। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 15 जो अनेक्ट किया गया था उसका पर्पस ये है कि जो हायर कोर्ट में ओवर क्राउडिंग होती है, एक तो उसको अवॉइड किया जाए, और दूसरा जो पार्टीज या विटनेसेस हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए या उनको सूट फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यू कैन माय पॉइंट। तो इस पॉइंट की वजह से इस सेक्शन नंबर 15 का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। तो अगर मान लीजिए हायर ग्रेड की कोर्ट में कोई सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया जाए तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो यह है ना कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो कोर्ट उस मामले को अंडरटेक करना चाहती है तो उसको अंडरटेक कर सकती है। मतलब यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 में कोर्ट को एक डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो उस मैटर को अंडरटेक कर सकती है और चाहे तो उस मैटर को रिटर्न भी कर सकती है। यू कैन माय पॉइंट। Now let us try to analyze one more situation. In this situation, let us assume the suit which is ought to be instituted in the court of the highest grade, it is instituted in the court of lowest grade. तो ऐसी सिचुएशंस में जो कि हायर कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए था लेकिन पार्टी ने उसे लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल कर दिया, तो क्या सिचुएशन अराइज होगी? सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ऐसी सिचुएशन में जो लोअर कोर्ट है उस पिटीशन को, उस प्लेंट को पार्टी को रिटर्न कर देगी और उसे बोलेगी कि हमारे पास इस मैटर को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप इसे उसी हायर कोर्ट में लेकर जाइए जिस कोर्ट को ट्राई करने का इस मामले में जुरिसडिक्शन है। यानी कि ऑर्डर 7 रूल 10 में कोर्ट ऐसी पिटीशन, ऐसी प्लेंट को रिटर्न कर देगी। यू गॉट माय पॉइंट। और उसको ट्राई नहीं करेगी। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोर्ट उसे रिटर्न नहीं करती है और उस मैटर को ट्राई कर देती है, तो अगर कोर्ट ने ऐसे किसी मामले को ट्राई किया तो ऐसा मामला विदाउट या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन माना जाएगा। यानी कि जब कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई करने के लिए, लोअर ग्रेड की कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकती। यू गॉट माय पॉइंट। दैट इज ऑल फॉर सेक्शन नंबर 15। बाकी सेक्शंस को मैंने अपने सब्सिक्वेंट वीडियो सेशंस में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सिविल प्रोसीजर कोड के बाकी वीडियो सेशंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।